Hello बच्चों, so let's see this question. The question says determine the current drawn from a 12 volt supply with internal resistance of 0.5 ohms by an infinite network as shown in this figure. Each resistor has 1 ohm resistance. तो बच्चों देखिए, हम सबसे पहले जो हमारी गिवन सर्किट है, हम इस गिवन सर्किट को कन्वर्ट कर देते हैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन में. तो बेसिकली अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो अगर ये हमारा एक इनफाइनाइट सर्किट है ऑफ कंटेनिंग इनफाइनाइट रेजिस्टर्स, तो हमारे कुछ इस तरह से बन जाएगा. इसको हम इस तरह से बना सकते हैं. दिस इज अवर एंड ए, दिस इज अवर एंड बी, दिस इज अवर एंड सी, दिस इज अवर एंड डी. एंड ये जो हमारा इनफाइनाइटली जो हमारा ये जा रहा है ये रेजिस्टर का इन सीरीज एंड पैरेलल, बेसिकली वो हमारा इसको हम लेट कर लेंगे इस इनफाइनाइट सीरीज को x. and this is our 1 ohm, this is our 1 ohm and this is our 1 ohm. अब देखिए, सो बच्चों जो हमारा x रेजिस्टर है जिसको इस इनफाइनाइट सीरीज का जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है x, इसका अगर हम इस 1 ohm वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लें तो हमारा 1 upon r इफेक्टिव बनेगा इक्वल्स टू 1 plus 1 upon x. सो हमारा r इफेक्टिव विल कम आउट टू बी x upon 1 plus x. हमारा R इफेक्टिव की ये वैल्यू आ गई. एंड बच्चों अगर हमारी R इफेक्टिव की ये वैल्यू आ गई तो हमारा ये सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से. नाउ द सर्किट विल बी लाइक दिस. दिस विल बी R इफेक्टिव, दिस विल बी 1 ohm resistor, this will be 1 ohm resistor and these are this is our end point A and B. अब इसके साथ सीरीज में ले तो दिस विल बी R इफेक्टिव प्लस 1 ohm प्लस 1 ohm, तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x ohms. राइट बच्चों, तो हमारा सीरीज में जो हमारा बन गया बिटवीन दिस पॉइंट A एंड B वो बन गया 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x. एंड बच्चों जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट दिस शुड बी इक्वल टू द इनफाइनाइट सीरीज. देखिए जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज जा रही है उसका जो रेजिस्टेंस है दैट वी हैव लेट वाज x. तो अगर इनफाइनाइट सीरीज का रेजिस्टेंस x है, सो जो x है वो इक्वल होना चाहिए इस पूरा लूप है इसके रेजिस्टेंस के बराबर. तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x. क्योंकि बेसिकली हमारा इनफाइनाइटली जा रहा है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा एक इनफाइनाइट का ही पार्ट होगा. तो x इक्वल्स टू 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x. सो this can be written as x equals to 2 plus 2x plus x upon 1 plus x. So this will be x plus x square. This will be x plus x square equals to 2 plus 3x. Hence हमारी therefore equation will be like x square minus 2x minus 2 equals to 0. अपॉन सॉल्विंग ये बनेगा हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम सॉल्व करें इसको तो हमारा बनेगा x इक्वल्स टू माइनस बी, सो दिस विल बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4, a इज 1 एंड c इज माइनस 2. बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1. सो दिस विल बी, अगर हम इसको सॉल्व करें हमारी दो वैल्यूज बनेंगी 1 प्लस रूट 3 ohms एंड दूसरी बनेगी हमारी 1 माइनस रूट 3 ohms. सो बच्चों बिटवीन दीज टू वैल्यूज हमारी जो 1 माइनस रूट 3 ohms वाली वैल्यू होगी दैट शुड बी निग्लेक्टेड, बिकॉज हमारी अगर हम रूट 3 की वैल्यू देखें हमारा रूट 3 इक्वल होता है 1.71 के अप्रोक्सीमेटली इतना इक्वल होता है. तो हमारा अगर हम यहाँ 1.71 पुट करें तो हमारी यहाँ रेजिस्टेंस बन रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. बेसिकली 0.7 ohms बन रही है हमारी, नेगेटिव 0.7 ohms बन रही है हमारी रेजिस्टेंस. सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, हमारी रेजिस्टेंस नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल. तो हमारी 1 प्लस रूट 3 इज द वैल्यू, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 2.71 ohms के बराबर. सॉरी हमारी जो रूट 3 की वैल्यू होती है दैट इज बेसिकली 1.73, अप्रोक्सीमेटली 1.73 के बराबर होती है. सो दिस विल बी
माइनस 0.73। सो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम पॉजिटिव वाली टर्म ले तो 2.73 ओम्स। सो x की वैल्यू आ गई 2.73 ओम्स। इस इनफाइनाइट सीरीज का जो रेजिस्टेंस आया दैट इज 2.73 ओम्स। एंड सो अगर हमें बेसिकली निकालना है करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी, सो दैट विल बी इक्वल टू 12 इक्वल्स टू, अगर हम बेसिकली ओम्स लॉ लगाएं V इक्वल्स टू IR, दिस विल बी R प्लस R। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करें तो हमारा बनेगा I equals to 12 volts divided by 2.73 plus 0.5. So this will be, अगर हम सॉल्व करें I की वैल्यू आ जाएगी 3.7 amperes के equal. So this will be the value for the current which is drawn from a 12 volt battery by this infinite series of resistors. So this will be the answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.